नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि बहुत ढेर सारे प्रश्न आए हैं कि बहुत सारे लोगों को बुरे सपने दिखते हैं या उनके सपने में सांप दिखते हैं या ऐसे बहुत सारे सवाल हैं स्वप्न के संबंधित। तो आप लोगों को उसी सवाल का जवाब के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखें कि स्वप्न जो दिखता है, तो जैसे कई लोक हैं, त्रिलोक है, जैसे ये पृथ्वी लोक है वो, तो वैसे एक स्वप्न लोक भी है। और स्वप्न मनुष्य के साथ साथ जानवरों को भी दिखता है। आप देखते होंगे अपने यहाँ जैसे कुत्ता बिल्ली कुछ भी जैसे जानवर पालते हैं, तो कभी कभी देखते होंगे कि कुत्ता सोता रहता है, उसका हाथ पांव चलता रहता है, वो कभी मुंह खोलता है कभी बंद करता है, तो वो भी स्वप्न दिखता है, लेकिन वो बता नहीं सकता। वो ऐसा स्वप्न देखता है कि वो दौड़ रहा है, किसी कुत्ते को दौड़ा रहा है, किसी व्यक्ति को दौड़ा रहा है, या उसको कोई दौड़ा रहा है, तो ऐसे ऐसे करके वो भाग रहा है। तो स्वप्न जीव जानवर भी देखते हैं और स्वप्न एक लोक ही है। और स्वप्न के देवता हैं कराल देवता। वो स्वप्न दिखाते हैं या उनको मतलब देव उनको स्थापित किया गया है। और जो नींद होती है, निद्रा, निद्रा हर जीव जानवर में निद्रा देवी नींद प्रदान करती हैं। तो सोने से पहले निद्रा देवी को भी नमस्कार किया जाता है और सोने से पहले कराल देवता को भी नमस्कार किया जाता है कि हे देव, हमें दुःस्वप्न, दुखद स्वप्न, खराब स्वप्न न दिखे। स्वप्न सिर्फ खराब ही या अच्छा ही नहीं दिखते, कभी कभी स्वप्न यथार्थ में सत्य भी साबित होते हैं। तमाम ऐसे स्वप्न हैं, तमाम ऐसे लोग स्वप्न देखे हैं जो कि सत्य सिद्ध होता है। और मैं एक वीडियो भी बना के दी हूँ स्वप्न के बारे में। पर ये स्वप्न विशेषकर जो बुरे स्वप्न लगातार दिखते हैं, जैसे कि कभी भूत प्रेत चुड़ैल सांप, ये सब चीज़ें देखते हैं तो डर जाते हैं, या अपने प्रियजन, अपने पति पुत्र भाई बहन इनकी मृत्यु देखे, ऐसे कुछ देखे, उस समय तो वो घबरा जाते हैं। लेकिन मान्यता के अनुसार अगर किसी की मृत्यु देखते हैं तो उनकी उम्र बढ़ जाती है। कहते तो यह है कि जन्म मृत्यु सब निर्धारित रहता है, लेकिन वेद पुराणों में आप बहुत सारी कहानियाँ देखोगे कि जन्म मृत्यु कर्म से घटता और बढ़ता भी है। तो ये सभी चीज़ें आदमी से कोई पुण्य किया तो उसको ऐसा दिखा स्वप्न, तो उसको ये संदेश मिलता है कि हाँ, इनके ऊपर कोई व्याधा थी, टल गई। तो स्वप्न के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या क्या मतलब देखने से क्या होता है। पहली बात, जब आप रात्रि को सोने जाते हो तो सबसे पहले कभी कभी क्या करते हैं लोग कि दिन भर बकरियों की तरह मुंह चलाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते खाते सो गए। तो कभी भी आप अपना मुंह जूठा करके, यानी कुछ खाए तो पुराने लोग क्या करते थे, कुल्ला करके मुंह साफ कर लेते थे। तो कुल्ला करके मुंह साफ कर लें या पानी पी लें, तो मुंह जो होता है, क्योंकि हमेशा हम मुंह से प्रभु का नाम लेते रहते हैं। अब आप लोग लेते हो कि नहीं, हम लोग तो हमेशा कि भगवान का नाम ले तो मुंह जूठा नहीं होना चाहिए। किसी के बड़े का नाम ले, किसी का आदर्श का नाम ले तो मुंह जूठा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कभी कभी जब मुंह जूठा करके सो तब भी खराब स्वप्न आते हैं। कभी कभी या अधिकतर लोग बिस्तर में बैठ के खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत जूठा बिस्तर में गिर जाता है, साफ नहीं हो पाता। तो ऐसे बिस्तर में सोने से भी बुरे स्वप्न आते हैं। और अभी तो सभी चप्पल जूता पहने रहते हैं, पाँव भी जैसे पाँव जैसे गंदा है, कभी जूठा है, कभी कुछ लगा है, तो पाँव भी साफ करके सोएं और अच्छे से सोएं तो बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कौन सा है, यानी जो अभी आधुनिक लोग हैं तो दक्षिण तरफ ही पाँव करके सो रहे हैं। तो दक्षिण तरफ पाँव करके सोने से भी दुस्सह स्वप्न, बुरे स्वप्न आते हैं और आयु भी क्षीण होती है और रोगग्रस्त भी हो जाते हैं। अब आयु कैसे क्षीण होती है, जब रोग होता है तो आयु क्षीण होती है, यानी जैसे कि किसी का ऑपरेशन हुआ, किसी कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उसकी आयु कम हो जाए तो उसको आयु क्षीण बोलते हैं। और जब दक्षिण तरफ पैर करके सोते हैं तो खराब खराब स्वप्न भी आते हैं। तो आप देख लें कि कहीं आप दक्षिण तरफ पाँव करके तो नहीं सोते, ये भी। उसके बाद आपके शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं, क्या वहाँ बहुत बड़ा सा आईना तो नहीं है कि जब आप पलंग पर सो रहे हैं तो बगल में अलमारी बहुत बड़ी सी है, आपको सोते समय पूरा चेहरा आपके आईना में दिख रहा है, तो इससे भी खराब स्वप्न आते हैं, दूसरा स्वप्न आते हैं, इससे भी बीमारियां लगती हैं। अगर ऐसा है, तमाम लोग प्रश्न करते हैं तो बोलते हैं हमारे यहाँ जगह ही नहीं है, आईना वाली हमारे यहाँ अलमारी है पर हम उसको कहाँ रखें, जगह नहीं। तो हम उनको बोलते हैं कि आप ऐसा करो
कि मोटे कपड़े से यानी गाढ़े रंग के कपड़े से उस अलमारी को रात्रि को ढक दें कि आप सोते समय आपका चेहरा या शरीर उस आईना में नहीं दिखना चाहिए। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले के बड़े लोग करते थे कि रात्रि में आईना में मुंह न देखो, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अगर ऐसा है तो आईना को ढक दें। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि किस किस वजह से खराब स्वप्न दिखते हैं। कभी कभी तो ऐसे स्वप्न दिखते हैं कि जिसका जड़ पेड़ हाथ पैर का पता ही नहीं होता। कहते हैं लोग, क्या बोलते हैं कि हम उस बारे में सोच रहे थे तब हमको स्वप्न दिखा। कभी कभी तो किसी बारे में कुछ सोचा ही नहीं जाता और स्वप्न दिखता है। तो स्वप्न लोक है, जो स्वप्न दिखाते हैं वो अपने अनुसार, जैसे कि व्यक्ति सोया है और वो स्वप्न में ऐसे जगह ऐसे दूर चला गया, जैसे मान लो लड़की है, कन्या अपने ससुराल में है, सोई है तो हज़ारों किलोमीटर दूर उसका ससुराल है, या विदेश में है तो हज़ारों किलोमीटर दूर भारत है। यहाँ स्वप्न में अपने माता पिता के साथ है हंसी खुशी, फिर अचानक उसकी नींद खुलती है तो वो विदेश में पाई जाती है, कहीं दूर दराज पाई जाती है। यानी जो सूक्ष्म शरीर होती है वो कहीं भी भ्रमण कर सकती है स्वप्न के द्वारा। कहीं जैसे पहले के लोग अपने एक जगह रहते थे पर उनका मन बहुत जगह जाके पता कर लेते थे कि कहाँ देवी देवता क्या कर रहे हैं, उनके भक्त क्या कर रहे हैं, भगवान के भक्त क्या कर रहे हैं। तो ये ऐसा लोक है स्वप्न लोक कि एक क्षण में कहीं और एक क्षण में निद्रा खुली तो हम यहाँ पर हैं। तो आपको बता रही हूँ स्वप्न के बारे में। उसी प्रकार से अगर काले रंग का भैंस या भैंसा, ऐसे काले रंग के जो भैंस भैंसा होते हैं, अगर ये आपको स्वप्न में दौड़ाते हुए दिख रहे हैं कि आपको दौड़ा रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, तो ये अनिष्ट का सूचक होता है। यानी आपके ऊपर संकट आने वाला है। आप जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान को आपको छोड़ना पड़ेगा यानी कोई उपद्रव होने वाला है। तो ये सब अनिष्ट स्वप्न में दिखता है यानी होने वाला है, तो आपको सचेत किया जाता है। तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हो कि हाँ ऐसा होने वाला है। तो पूजा पाठ, धर्म कर्म, दान पुण्य सब करके उन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। जैसे कि मैं कई वीडियो में बताती हूँ कि नशा पत्ती, नॉनवेज, इन सब चीज़ों से भी जो आपके ग्रह नक्षत्र होते हैं आपके प्रतिकूल हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी त्यागना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आप ध्यान देंगे, कभी भी आप ऊंचाई से, सीढ़ी से, या कभी कभी फिसल पट्टी से, या कभी कभी ऊंचाई से यानी पर्वत वगैरह से उतरते हुए जब दिखते हैं, अपने जीवन में अनुभव करना, तो आपका नुकसान होता है। नुकसान किस प्रकार का होता है? धन हानि, मान हानि, घर में लड़ाई झगड़ा, जो पहले सुख शांति था वो लड़ाई झगड़े में बदल जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। धन हानि, मान हानि, तमाम अशांति। जब आपको कहीं कभी कभी तो फिसल पट्टी से ऐसे फिसल के उतरते देखते तो तुरंत तत्काल उसका फल मिलता है। धन हानि तो होता ही होता है, चोरी हो जाना, कुछ भी यानी होता है। आप अपने जीवन में अनुभव करके देखना। ऐसे अगर स्वप्न दिखें तो आप सावधान हो जाएं। और अगर घर में इस स्वप्न के बाद लड़ाई झगड़ा का निर्माण होता है तो जो स्वप्न देखा है उसको सचेत होना चाहिए कि हमने स्वप्न देखा है तो हम चुप रहें, हम सचेत रहें, और किसी को ज़्यादा उधारी न दें, हमारा पैसा डूब जाए, इन सब चीज़ों से बचे रहना चाहिए। कोई भी दूसरा स्वप्न अगर आप देखे हैं तो सबसे पहले जब उठें तो वहीं बिस्तर पर ही बैठ के भगवान से प्रार्थना करें। फिर नहाने धोने के बाद शिव जी से प्रार्थना करें कि हमने ऐसा स्वप्न देखा है, इसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे परिवार वालों के जीवन पर ना आए प्रभु। इसके लिए हम जो बन पड़ेगा पूजा पाठ दान पुण्य करना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आप ये स्वप्न देखते हैं कि आप सीढ़ी में चढ़ रहे हैं, पर्वत पर चढ़ रहे हैं, कहीं ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, तो ये स्वप्न सफलता की होती है। जैसे मान लो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ के लिए जो प्रयास कर रहा है वो सफल होगा, ये सफलता का परिणाम होता है। ऐसे स्वप्न सफल होते हैं यानी आपको सफलता मिलेगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। उसी प्रकार से अगर आप सफ़ेद वस्तुएं देखते हैं, ये सब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपको लगता है सर्च नहीं करती इसलिए प्रश्न करते हैं। सफ़ेद चीज़ों में सफ़ेद वस्त्र पहने हुए स्त्री या पुरुष, या सफ़ेद फूल, या आपको कोई सफ़ेद जैसे दूध देते हुए दिखे, दही देते हुए दिखे, तो ये समझ लो कि आपका आगामी समय में, आगामी कुछ ही समय में आपका पुण्य उदय होने वाला है निश्चित रूप से। तो अगर आपको ऐसे स्वप्न देखें तो आप और भी धार्मिक बन जाओ, और भी आप धर्म कर्म करने लगो, और भी आप सत्यता अपनाने लगो कि आपका दिन
अच्छा आने वाला है। ऐसा नहीं कि आप घमंड में चूर हो जाओ कि हाँ हमको आगे आगामी समय में धन मिलने वाला है तो उसका हम दुरुपयोग करें या हम घमंडी हों, ऐसे नहीं। आपके सुकर्मों का फल मिलता है। जब सफ़ेद वस्तुएं दिखती हैं तो ऐसा मान्यता है कि आपको धन की प्राप्ति होगी। तो मैं आपको स्वप्न के बारे में बता रही हूँ। उसी प्रकार से जैसे बुरे स्वप्न आते हैं, बच्चे कभी कभी छोटे बच्चे अचानक रोने लगते हैं। देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि स्वप्न लोक ही है, जीव जानवर को भी स्वप्न देखते हैं। आप देखोगे छोटा बच्चा, अबोध बच्चा, यानी जन्म लेने के 1 घंटे 2 घंटे के बाद ही आप बच्चे को देखोगे कभी कभी तो बेवजह वो सिसकी लेता है, यानी रोता है स्वप्न में, और बेवजह हंसता है। आप देखोगे ध्यान से तो वो बच्चा भी स्वप्न देखता है, और वो बच्चा स्वप्न अपने पिछले जीवन का देखता है। कहें कि इस जीवन में वो अबोध है, वो पिछले जीवन में क्या किया, कैसा उसके भाई बहन के साथ खेल रहा है, क्या कर रहा है, वो स्वप्न दिखते हैं। अब वो हंसता और रोता है। धीरे 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 फिर जब वो बोध होता है उसको, तब ये चीज़ें बंद होती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए बच्चों को लोहे का बिना जोड़ का छल्ला या कमर में कहीं भी डाल देते हैं तो बच्चों को पिछले जन्म की बातें धीरे धीरे भूल जाते हैं, खराब स्वप्न नहीं आते। तो जिनको खराब स्वप्न आते हों वो भी एक लोहे का छल्ला बनवा के अपने हाथ में धारण करते हैं। सोते समय कभी भी इत्र वगैरह, इत्र या सेंटेड कोई भी चीज़ लगा के नहीं सोना चाहिए। उसी प्रकार से बुरे स्वप्न जिनको आते हैं वो 1 लोटा पानी ले लें और जिस बेड के नीचे, पलंग के नीचे, जहाँ भी सो रहे हैं वहाँ नीचे रख दें। वो लोटा टच रहे चारपाई से, और सुबह उसको फूल पौधा में डाल दें। इससे भी स्वप्न के जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और कभी भी अपने बेड के नीचे, चारपाई है, पलंग है, आजकल तो दीवान वगैरह हैं, तो उसमें ख़राब चीज़ें न रखें। और बेड के नीचे कभी भी जूता, चप्पल, झाड़ू या कोई भी ऐसे कचरा की चीज़ें, नोकीली चीज़ें, ये सब चीज़ें बेड के नीचे नहीं होनी चाहिए। जूठी चीज़ें, कभी कभी क्या करते हैं लोग, खाना खा लिए, बेड के नीचे जूठी थाली डाल दिए। जैसे मैं बताई कि बिस्तर पर जूठा गिरने पर भी खराब स्वप्न आते हैं। तो एकदम साफ़ होना चाहिए। जैसे आजकल की दीवान वगैरह हैं तो उसमें रोज़ सफाई नहीं की जा सकती, तो ऐसा क्या करें कि हफ्ते में 10 दिन में बेड के नीचे बाल्टी से पानी डालें तो उसका जो कचरा वगैरह होता है, आजकल तमाम मशीनें आ गए हैं कचरा खींचने वाला, फिर भी पानी से ज़्यादा स्वच्छता हो तो पानी डालें और झाड़ू उस कचरे को निकाल लें तो बेड के नीचे सफाई रहती है। दीवान के नीचे से झाड़ू वगैरह नहीं जाती है। तो ये सब चीज़ें मैं बता रही हूँ। पहले जब मिट्टी का घर रहता था, इसीलिए माताएं हर हफ्ते में गाय के गोबर से लिपती थीं कि वहाँ पर शुद्धता रहे, सफाई रहे, स्वच्छता रहे। आजकल फर्श हैं तो शनिवार के दिन थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे तरीके से पोछा लगाएं, साफ़ सफाई करें, सात्विक रहें, नशा पत्ती ना करें, सब चीज़ों से दूर रहें तो खराब स्वप्न नहीं देखेंगे। स्वप्न कभी कभी सच्चे भी दिखते हैं, एकदम से सच्चे। हमारे जीवन में भी 1-2 अनुभव है कि एकदम ही सच्चे स्वप्न भी दिखते हैं लोगों को। और जिनको देवी देवताओं का स्वप्न दिखता है वो बहुत ही अति भाग्यशाली होते हैं। सभी को देवी देवताओं का स्वप्न नहीं दिखता है। जो जिनकी पूजा करते हैं, जैसे जो लड्डू गोपाल का पूजा करते हैं उनको लड्डू गोपाल दिखते हैं, जो दुर्गा मैया जी का पूजा करते हैं उनको दुर्गा मैया दिखती हैं, श्री बजरंग बली दिखते हैं। हमारे अनुभव में, हमारे भी स्वप्न में देवी देवता आते हैं। तो जो लोगों को ज़्यादा जिन पर श्रद्धा रखती है वो देवी देवता उनको स्वप्न में आदेश संदेश देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दिखते हैं। ये भी अच्छी बात होती हैं। स्वप्न में अगर पितर कुछ मांगते हुए दिखते हैं तो उनके नाम से गरीबों को या गाय को या मंदिर में कुछ दान करना चाहिए। तो आप लोगों को मैं स्वप्न के बारे में बता रही हूँ। और अगर आपको स्वप्न में सांप दिखते हैं तो आप जान जाओ कि आपके कुंडली में राहु कुपित है, यानी राहु की दशा जो है वो खराब है। जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष की वजह से भी नागों का, सर्पों का सपना दिखता है और बहुत भयावह भयावह स्वप्न दिखते हैं, बहुत ज़्यादा खराब। तो इसमें आप क्या करें कि नाग नागिन का जोड़ा बना लें आटे से। जैसे अभी महाशिवरात्रि भी आ रहा है तो ऐसे में चलते हुए जल में अगर आप डालेंगे तो ये खराब जो स्वप्न होते हैं ये नहीं दिखेंगे। और नाग देवता का भी नाम लेकर प्रार्थना करके सोएं कि नाग देवता हमसे जो भूल चूक हो उसको क्षमा करें, आप हमारे स्वप्न में दर्शन न दें। स्वप्न उन्हीं को दिखता है जो जिनके काल सर्प दोष होता है। शिव जी को शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित जल चढ़ाने से भी ये दोष दूर हो जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा क्या क्या करें कि आपको बुरे स्वप्न न देखें। ऐसा भी है मान्यता कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ
लाल जोड़े में यानी कि पत्नी लाल जोड़े में है और विवाह का फेरा लगा रही है, या यही स्वप्न पत्नी अपने पति के साथ देखती है, तो आप समझ लें कि आगामी समय में पति और पत्नी में भयंकर लड़ाई होने वाली है, अशांति होने वाली है, घर में विच्छेद होने वाला है। ये स्वप्न दिखाते हैं सचेत करने के लिए। अगर आपको ऐसा स्वप्न दिखता है तो आप जानें कि आगामी समय में आपके पति पत्नी के बीच में तनाव होने वाला है। तो जिसको ये स्वप्न दिखे वो सचेत हो जाए और कुछ धर्म कर्म करने लगे। लड़ाई की अगर नौबत बनती है तो अगर 2 व्यक्ति ही लड़ेंगे तभी लड़ाई होगी, एक व्यक्ति शांत रहेगा तो लड़ाई नहीं होगी। तो इस स्वप्न के प्रभाव आपको बता रही हूँ कि क्या स्वप्न देखने से क्या होता है। आकाश में उड़ने का भी स्वप्न बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन आकाश में उड़ने का स्वप्न कभी कभी देखने वाले थोड़ा सा उड़े नहीं कि कहीं बिजली का तार, यानी उनको ऊंचाई तो मिलती है पर अड़चन आ जाता है, बिजली का तार मिल गया, कहीं कुछ ऊपर नहीं उड़ पाए, नीचे आ गए, से वो भी स्वप्न अच्छा होता है जो आकाश में उड़ने का स्वप्न देखते हैं। और कुआं देखे तो भरपूर पानी भरा हुआ, खाली कुआं नहीं, कभी भी गंगा जी दिखती हैं निर्मल पानी के, सब स्वप्न अच्छे माने जाते हैं। तो आपको मैं स्वप्न के बारे में बता रही हूँ कि स्वप्न बुरे क्यों दिखते हैं। कभी कभी तो स्वप्न आपको सचेत भी करते हैं, कभी कभी अपने कर्मों के अनुसार, और कभी कभी स्वप्न का कोई मतलब भी नहीं होता है। कभी कभी आप अपने जीवन में स्वप्न देखते होंगे अपने पुत्र के बारे में, पति के बारे में और किसी भी प्रिय के बारे में कि उनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसे स्वप्न में जब जो व्यक्ति ये स्वप्न देखता है, जो उसको पीड़ा मिलती है स्वप्न में, जब वो जागृत हो जाता है तब भी वो पीड़ित रहता है, यानी जो उसकी ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है इस स्वप्न के बाद। और कभी कभी तो ऐसा भी हमारे भी अनुभव में आया कि जिसके बारे में हम स्वप्न देखते हैं वो हमारे ही बगल में है, जैसे पुत्र हुआ या पति हुए, लेकिन वो इतना ज़्यादा गंभीर वो स्वप्न रहता है कि साथ में बच्चा लेटा है लेकिन दिखेगा ही नहीं कि हाँ बच्चा लेटा है। तो ये जो पीड़ा होती है, ये पीड़ा, अब कहने की तो पीड़ा मिली, लेकिन जान लो कि आगामी समय में जो कष्ट आने वाला था वो मात्र इतनी सी पीड़ा देकर और आपको बचा लिया गया। बचाया कौन? आपका सुकर्म, आपका धर्म, आपके अच्छे कर्म और आपके आराध्य आपको मात्र इतनी सी पीड़ा देकर अब आपको बचा लिए, आपको सचेत कर दिए कि आगामी समय में कभी भी ऐसा कुछ भी न करें कि जिससे ये सब चीज़ें घटित हों। तो ये सब चीज़ें स्वप्न के माध्यम से उस व्यक्ति को पीड़ा मिल जाता है तो आदमी वो भयंकर पीड़ा से बच जाता है। ये आपके कर्मों का ही फल होता है। इसी प्रकार जैसे कहते हैं कि बंदर का स्वप्न दिखा है, कुत्ता का स्वप्न दिखा है, बिल्ली का, तो इसमें भी लड़ाई झगड़ा शांति सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरी ये मान्यता है कि आप स्नान करके अपने ऊपर से कुछ अन्न का उतार के दान करना चाहिए और शिव जी के सन्मुख खड़े होकर, शिव जी के सन्मुख खड़े होकर अपने स्वप्न को बताना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप ये सभी स्वप्न का दुष्प्रभाव जो है वो हमारे परिवार से दूर रखें। तो मैं आपको स्वप्न के बारे में, आपका ढेर सारा कमेंट था इसलिए मैं वीडियो बना के दी हूँ और आशा है ये आपको हमारा बताया हुआ जानकारी आपके अनुभव में भी आएगी। तो इसी तरह का वीडियो आगे भी आपको देती रहूँगी। आप सब यूँ ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।